तो गाइस फाइनली द बीस्ट ब्रॉक लेसनर रिटायरमेंट ले चुके हैं WWE से। होता क्या है, वो पैट मैकेफी के पॉडकास्ट के ऊपर वो आते हैं, अपने फार्मिंग के लोकेशन से ही वो वीडियो शूट करते हैं, पूरी तरीके से लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। उसके बाद वो पैट मैकेफी को बोलते हैं कि मैं अब डन हो चुका हूँ, यानी कि मैं आज अनाउंस करता हूँ मेरी रिटायरमेंट के बारे में। मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। ओबा फैमी के साथ मेरा लास्ट मैच था, जो कि मेरे ही क्राउड के सामने हुआ था। मैंने ओबा फैमी को नहीं हरा पाया और मैं ओबा फैमी को फ्यूचर सुपरस्टार घोषित कर चुका हूँ और मैं पास्ट हूँ, और इस वजह से मैं अब WWE से रिटायरमेंट ले चुका हूँ। अब मुझे इसका कोई भी रिग्रेट नहीं है कि WWE मुझे कितना भी पैसा दे, कितना भी कुछ करे, लेकिन मैं वापस कभी भी WWE कंपनी के अंदर और किसी भी प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी के अंदर दिखाई नहीं दूंगा। अब मैं पूरी तरीके से डन हो चुका हूँ। मेरा करियर बहुत ही कमाल का था। मैंने जो कुछ करा है, मैंने जो कुछ उखाड़ा है अपनी जवानी में, मैंने उखाड़ लिया है। अब मुझे कुछ भी उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने UFC चैंपियनशिप जीती, मैंने NCAA चैंपियनशिप जीती, उसके बाद मैंने NJPW चैंपियनशिप जीती, मैंने UFC चैंपियनशिप जीती। WWE के अंदर मैंने 10 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप का, टैग टीम चैंपियनशिप का, जो बोलो वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैंने रिकॉर्ड अपने नाम किया। और फिर उसके बाद मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि अब मुझे कुछ उखाड़ना नहीं है और मैं ऑफिशियली WWE कंपनी से रिटायर्ड हो चुका हूँ। ये सुन के पैट मैकेफी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। पैट मैकी को भी नहीं मालूम था कि ब्रॉक लेसनर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे उनके पॉडकास्ट के ऊपर। और दोस्तों, इसके ऊपर मोहर लग चुके हैं कि ब्रॉक लेसनर रिटायर ले चुके हैं, और वो खुद उन्होंने अपने मुंह से बोला है। और उसके बाद WWE वालों ने उनको एलिमिनेशन सेक्शन में डाल दिया है। देखते हैं फ्यूचर ब्रॉक लेसनर का क्या होता है। अब ब्रॉक लेसनर तो चले गए, लेकिन ओबा फैमी के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी है WWE को संभालने की, क्योंकि कुछ सालों बाद रोमन रेंस भी WWE कंपनी से रिटायरमेंट ले लेंगे और वो हॉलीवुड चले जाएंगे परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ। तो अब बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस ने फाइनली हरा दिया है सेथ रॉलिंस को, और उसके बाद उनकी फ्यूड यहाँ से खत्म होती है। उसके बाद हमको कभी भी रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को नहीं मिलेगा। शायद देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि दोनों सुपरस्टार अभी भी इतना दम रखते हैं कि वो WWE को संभाल सके। तो आगे बात करते हैं इन दोनों के बारे में। तो रोमन रेंस ने कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर तो सेथ रॉलिंस का गाना क्राउड को गवाया। उसके बाद LA नाइट आते हैं, वो चैलेंज रखते हैं मनी इन द बैंक के अंदर कि तुझे अब मुझे चैलेंज, मेरा चैलेंज तुम्हें स्वीकारना होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और वो स्वीकार भी लिया है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने। अब देखते हैं इनका मैच क्या होता है। और LA नाइट का कहना था कि जैसा तूने सेथ रॉलिंस को दिया है वही, यानी कि रोमन रेंस के मैच के अंदर किसी भी ब्लड लाइन के मेंबर ने इंटरफेरेंस नहीं किया। रोमन रेंस ने पूरी शान से सेथ रॉलिंस को हरा के वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिटेन किया है, और वही चाहते हैं LA नाइट कि रोमन रेंस के सामने 1-on-1 तौर पर जीते वर्ल्ड चैंपियनशिप को, 1-on-1 सामना करे रोमन रेंस का, और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम करे, या फिर हारे कुछ भी हो, लेकिन उनको एक सिंगल मैच चाहिए रोमन रेंस से। मुझे तो लगता है LA नाइट को ये मैच नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास ये मौका था इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप को कैप्चर करने का मनी इन द बैंक जीत के। अगर वो मनी इन द बैंक जीतते तो वो करेक्ट मतलब कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकते थे। उनके पास मौका था कभी भी कैशिंग करने का मनी इन द बैंक, लेकिन उनकी बुद्धि सटकी हुई है। और मुझे नहीं लगता कि LA नाइट तो हरा पाएंगे रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस की हर एक मैच में हमको पहले देखने को मिलता था कि ब्लड लाइन के बंदे आके रोमन रेंस की मदद करते हैं, लेकिन WWE ने कुछ नया एडिशन किया है कि रोमन रेंस अब सिंगल तौर पर ही वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड करेगा। उसकी मदद करने कोई भी ब्लड लाइन का बंदा नहीं आएगा। अपने दम पर अपनी जान लगा के रोमन रेंस उस सुपरस्टार को हराएगा, क्योंकि रोमन रेंस इस समय पर बेबी फेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई आपके लिए